नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं हमारा खास शो ऑफ द रिकॉर्ड। दोस्तों, इस शो में हम आपको हरियाणा के सियासी गलियारों की कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातों से रूबरू कराते हैं। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों आज का शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। किस्सा है हरियाणा के एक बिल्डर का, जिन्होंने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करानी थी और जो वो प्लॉट है वो दिल्ली से लगते हुए इलाके में है। तो सोचिए उस जगह की कीमत कितनी होगी, है ना। वो बिल्डर गए तहसीलदार के पास कि देखिए साहब, मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री कर दीजिए। तहसीलदार ने कहा कि ठीक है, रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बिल्डर था, अरबों का सौदा था, वो उसकी पावर भी बहुत होगी। वो गया डीसी के पास। डीसी ने कहा अच्छा, तहसीलदार ने पैसे मांगे, अभी इलाज करता हूं। डीसी ने तहसीलदार को फोन किया कि देखो भैया, इनका काम हो जाना चाहिए, काम कहीं रुकना नहीं चाहिए, बिल्डर हैं। वो बिल्डर वापस तहसीलदार के पास गया, देखिए मेरी प्लॉट की रजिस्ट्री करा दीजिए। अब तो आपको डीसी का फोन आ गया होगा। तहसीलदार ने डीसी की बात एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी और बिल्डर से दोबारा से पैसे की पेशकश कर दी। वो बिल्डर वापस डीसी के पास गया और डीसी ने उस तहसीलदार का इलाज कर दिया। लेकिन बात जो है वो ये नहीं है। बात ये है कि एक बड़ा बिल्डर जो अरबों का सौदा करता है, उसको अपने काम कराने के लिए इतनी दौड़भाग करनी पड़ रही है। तो सोचिए जरा, आम इंसान को कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी, है ना। एक प्लॉट की रजिस्ट्री तो करानी थी, है ना। एनीवेज, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा और जरूर बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें खुद को भी बदलना होगा। ये बात हमें अच्छे से जाननी होगी, है ना। एनीवेज, बहुत होगी कहानियां। शुरुआत करते हैं हमारे खास शो ऑफ द रिकॉर्ड की। दोस्तों, हमारी जो हरियाणा की धरती है वो बहुत ही पावन धरती है। यहां पर अक्सर चमत्कार होते रहते हैं। ये जो धरती है ये सबको अपना बना लेती है। अब देखिए ना, वो जो आईएएस टॉपर है टीना, उन्होंने भी इच्छा जताई है कि वो हरियाणा में ही काम करें। इसके पीछे कारण है क्योंकि वो ऐसा मानती हैं कि हरियाणा में लड़का लड़की का जो लिंगानुपात है वो जो है थोड़ा गड़बड़ है। बहुत ही नेक विचार है। लेकिन ये तो रही बात टीना की, जिनके नेक विचार हैं। लेकिन हरियाणा में कुछ और ऐसे अफसर हैं जो हमेशा यहीं पर तबादला करवाना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों है, आइए देख लेते हैं अगली रिपोर्ट में। हरियाणा की धरती अफसरों को सेवा करने के लिए सदा ही लुभाती रही है। आईएएस की परीक्षा में पहले नंबर पर आने वाली टीना भी हरियाणा में काम करने की इच्छा जताई है। कहा है कि वे लड़का लड़की के बिगड़ते लिंगानुपात को सुधारने की दिशा में काम करना चाहती है। हो सकता है कि टीना की मुराद जल्द पूरी हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से ही की थी। हरियाणा में सेवा करने के मकसद से दूर दराज क्षेत्रों के अफसर भी अपना कैडर बदलवाने को ललायत रहते हैं। इस वास्ते हरियाणा कैडर के अफसर शादी के लिए भारी डिमांड में पाए जाते हैं। मनोहर सरकार ने साल 2005 में कांग्रेस सरकार के जमाने में पंचकुला में हुडा एक प्लॉट के गलत आवंटन के मामले में एक मुकदमा दर्ज किया है। हरियाणा में ऐसे ऐसे सुंदर अफसर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से केस हारने के बावजूद हुडा के प्लॉटों को माल पानी गड़ब कर बहाल करते हैं। इस खेल में महिला और पुरुष अफसर बराबर के भागीदार रहे हैं। अफसर तो अफसर ही होता है, उनको महिला या पुरुष की नजर से देखना घनघोर कलम तोड़ हाल करते हैं। इस खेल में महिला और पुरुष अफसर बराबर के भागीदार रहे हैं। अफसर तो अफसर ही होता है, उनको महिला या पुरुष की नजर से देखना घनघोर कलम तोड़ कलमजोर कमजोर प्रकृति प्रवृत्ति का अत्याचार है। सेवा करने की समृद्ध परंपरा वाले हरियाणा में नए युवा अफसर सही मायने में सेवा के जज्बे से आएंगे तो प्रदेश के लोगों को सही मायने में अच्छे और सच्चे सेवक मिलेंगे। दोस्तों,
अब ना मैं आपको एक ऐसे अधिकारी की बात बताने जा रहा हूं जो ना तृष्णा के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये तृष्णा कोई लड़की नहीं है, ये तृष्णा है मकान की। अब वो मकान की क्या तृष्णा है, देखते हैं। गुड़गांव से चिपके रहने को आमतौर पर हर अच्छा अफसर तरजीह देता है। गुड़गांव में तबादला पाए एक आईएएस अफसर को कई महीने हो गए हैं। आजकल करते करते इन आईएएस अफसर ने कई महीनों बाद भी सरकारी मकान खाली नहीं किया है। यहां तक भी हो लिया कि इन आईएएस अफसर के स्थान पर जिन अफसर को लगाया गया था उसका भी हाल ही में तबादला हो लिया। अब यहां तीसरे अधिकारी आ चुके हैं, लेकिन ये पहले वाले अफसर सरकारी मकान खाली नहीं कर रहे। तबादले के बावजूद इन साहब के गुड़गांव के सरकारी मकान से चिपके रहने के मामले में कई तरह की कहानियां हैं। इन कहानियों को ये साहब कच्चे लालच में पड़कर बिना बात बढ़ावा दे रहे हैं। अपने अन्य संगी साथियों से प्रेरणा लेकर ये प्राइवेट हाउस का इंतजाम कर सकते हैं। इससे इनके सरकारी मकान के मोह के किस्से तो अखबारों में दिखने छपने तो बंद हो जाएंगे ना। अच्छा दोस्तों, आपको ना एक बात बतानी है। हुआ क्या कि गुड़गांव में कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग में हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो जनता के कष्टों का निवारण कर रहे थे और स्थानीय विधायक जो हैं उमेश अग्रवाल जी अपनी शिकायतें लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने जा रहे थे और मुख्यमंत्री जी ने कई शिकायतों का निपटारा कर भी दिया। तो हमारे जो लोक निर्माण मंत्री हैं नरवीर सिंह जी, उन्होंने एक चुटकी ली। अब वो क्या चुटकी ली, आइए देखते हैं। गुड़गांव में कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के कष्ट निवारण के कार्य में तल्लीनता से जुटे थे। स्थानीय विधायक उमेश अग्रवाल ने कई शिकायतें इस मीटिंग में रखी। मीटिंग में उनकी सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। इस पर लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि विधायक जी, आपकी सारी शिकायतों का निपटान हो गया है। उमेश अग्रवाल चुटकी लेते हुए बोले कि मंत्री जी, आप तो हमेशा ही मुझे निपटाने के काम में लगे रहते हो। दोस्तों, आपको ना एक अंदर की बात बतानी है। ओह नो! बात है ये कि 2 आईएएस ऑफिसर जो हैं हरियाणा के रिटायर होने वाले हैं। एक है 1984 बैच के रोशनलाल जी और दूसरे हैं मोहनलाल कौशिक जी 2001 बैच के। अंदर की बात यह है कि जब ये आईएएस ऑफिसर जो हैं रिटायर हो जाएंगे तो इनकी जगह जो है वो खाली हो जाएगी, है ना? तो उसके बाद शुरू होगा हमारे हरियाणा में आईएएस ऑफिसर्स के तबादले का दौर। उस दौर में कुछ आईएएस ऑफिसर यहां डाले जाएंगे, कुछ वहां डाले जाएंगे, यहां वहां। ये जो दौर है तबादलों का, मुझे बहुत पसंद है। अब आईएएस ऑफिसर्स को कितना पसंद है ये तो पता नहीं, लेकिन देख लेते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। हरियाणा के 2 आईएएस अफसर इसी महीने रिटायर होने जा रहे हैं। ये है साल 1984 बैच के रोशनलाल और साल 2001 के मोहनलाल कौशिक। रोशनलाल आबकारी व कराधान और खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, जबकि कौशिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक हैं। इन अफसरों की रिटायरमेंट के बाद अफसरशाही में कुछ हिलजुल होने की उम्मीद है। हिलजुल की उम्मीद अफसरशाही काफी समय से कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार के लोग किश्तों में ही तबादले से काम चला रहे हैं। तबादलों का वो सैलाब अभी नहीं आया है जिसकी आशंका कई सप्ताह से जाहिर की जा रही थी। अच्छा दोस्तों, अगर प्रेरणा लेनी हो ना तो आप कहीं मत जाइए। हमारा जो हरियाणा है वो प्रेरणा का भंडार है। अब देखिए, जैसे वो गौरी शौराण है जिन्होंने निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए जर्मनी में। मतलब प्रेरणा का भंडार। और जैसे फोगाट बहने हैं, उनसे तो आमिर खान भी प्रेरणा ले रहे हैं। और हमारे नौसेना प्रमुख जो हैं दलबीर सिंह सुहाग, मतलब उनसे तो पूरा देश प्रेरणा ले रहा है। लेकिन बात ये नहीं है। हरियाणा को और प्रेरणादायी बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दिल्ली शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं ताकि दिल्ली भी हरियाणा से प्रेरणा ले और कुछ करके दिखाए।
लेकिन हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि दिल्ली क्यों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, बंगाल में भी होर्डिंग्स लगवाए जाएं, और अगर कुछ होर्डिंग्स कम पड़ रहे हैं तो उसे कनाडा, अमेरिका और जापान में भी भेज दें, ताकि बाहर के देश के लोग भी हरियाणा से प्रेरणा लें और कुछ जिंदगी में बन के दिखाएं, है ना? नहीं, वैसे एक बात तो है, हमारा जो हरियाणा है वो सच में प्रेरणा का भंडार है। हरियाणा की बेटी गौरी श्योराण ने जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। गौरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 15 मेडल जीत चुकी है। गौरी के पिता जगदीप सिंह हरियाणा में खेल निदेशक हैं। गौरी के अलावा ओलंपिक खेलों में कुश्ती में भी हरियाणा की बेटियां देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। यूपीएससी की ओर से आयोजित आईएएस की परीक्षा में भी हरियाणा के होनहारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। नए नौसेना प्रमुख सुनील लांबा भी हरियाणा से ही हैं। मौजूदा थल सेना प्रमुख दलबीर सुहाग भी हरियाणा से ही हैं। उनसे पहले कई अन्य सेना प्रमुख भी हरियाणा से ही रहे हैं। हरियाणा के लोगों के जौहर के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। हरियाणा सरकार के कामों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फोटो और सरकारी उपलब्धियों, कल्याणकारी योजनाओं वाले होर्डिंग्स की दिल्ली में इन दिनों भरमार हो गई है। हरियाणा सरकार के अब तक के कार्यक्रम इतने शानदार रहे हैं कि ये होर्डिंग पूर्वोत्तर राज्यों, कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, पोर्ट ब्लेयर से लेकर 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका तक लगाए जाने चाहिए, ताकि दूर दूर के लोग हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोगों से प्रेरणा ले सके। दोस्तों, जाट आंदोलन के बाद सरकार ने डीजीपी प्रकाश सिंह की एक कमेटी गठित की। उस कमेटी के बाद प्रकाश सिंह जी ने कुछ साक्ष्य सरकार के सामने पेश किए हैं। उन साक्ष्य में कई अफसरों का नाम है जिन्होंने दंगा भड़काने में मदद की। ये वैसे बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। अब सबका ध्यान इस तरफ है कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या। उम्मीद करते हैं हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और ये रिपोर्ट अपने अंजाम तक पहुंचेगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। जाट आंदोलन के बाद सरकार ने यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की एक कमेटी गठित की। आंदोलन में अफसरों की कोताही की भूमिका पर कमेटी ने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में बहुत से अफसरों के बारे में बुरा बुरा कहा गया। बेहतर होता कि पहले इस रिपोर्ट को हथियाने का जुगाड़ किया जाता और फिर अफसरों पर खुलकर धड़ल्ले से हाथ साफ किया जाता। तो दोस्तों, आज के ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।